Good morning, you all. Today we will discuss types of farming. फार्मिंग बोलिए या तो एग्रीकल्चर, दोनों में ऐसा डिफरेंस नहीं है। किसी बुक में टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोल के लिखा होगा, किसी बुक में आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल के लिखा होगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोले या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोले तो आंसर सेम ही रहेगा। हाँ, डिफरेंस तो है। जनरली अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में कुछ डिफरेंस तो है, तो वो डिफरेंस आपको जानना जरूरी तो नहीं है। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो डिफरेंस इतना ही है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, फार्मिंग एक नैरो कंसेप्ट है एग्रीकल्चर का कंपैरिजन में। जैसे कि आप साइंस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो टोटल साइंस में आ गया। सिर्फ आप फिजिक्स बोलते हैं तो वो भी एक साइंस का पार्ट है। बायोलॉजी बोलते हैं वो भी साइंस का एक पार्ट है। दैट मीन्स फार्मिंग एक एग्रीकल्चर का पार्ट है और एग्रीकल्चर इसीलिए एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। दैट मीन्स जब भी हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो एग्रीकल्चर में आपका डिफरेंट रिसर्च वगैरह भी आ जाता है। कहीं आपको जो फसल होगा उसमें कीड़ा लग जाता है, कहीं फसल अच्छा नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है, क्यों कीड़े लगते हैं, और इस तरह से इस पर रिसर्च वगैरह होता है। और इसी तरह से आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके सीड का प्रोडक्शन होता है, HYB सीड वगैरह का। तो ये टोटली रिसर्च भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसीलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी है। और फार्मिंग जब हम कहते हैं तो फार्मिंग सिंपल सा आपका यहाँ पर इतना ही होता है, खेती करना या तो पशुपालन करना, ये फार्मिंग है। इसमें रिसर्च का पार्ट जनरली नहीं है बट एग्रीकल्चर में है। ये तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोलकर के आपको क्वेश्चन दे, क्लास 8 में हो क्लास 10 में हो, या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल करके दे, दोनों में आपका यहाँ पर आंसर सेम रहेगा। ये क्लास 8 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है। ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका सुविधा वो है। फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 2, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नंबर 3, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का ही कुछ पार्ट है, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। और इसी तरह से 4 नंबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, 5 नंबर कोऑपरेटिव फार्मिंग, 6 नंबर डेयरी फार्मिंग। दैट मीन्स इस तरह से टोटल आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही आप क्लास 10 का बात करेंगे, क्लास 10 में जनरली हम लोग का फोकस रहता है सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, सिर्फ 3 टाइप्स ही दिखाते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। और जब हम क्लास 8 का बात करेंगे तो कमर्शियल का भी कुछ पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है, जैसे कमर्शियल में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग बोल करके। और इसके बाद फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ये अलग से ये आपका टाइप में ऐड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग 6 हो गए आपका बुक का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, तो ये नाम यहाँ पर प्रिमिटिव इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है प्रिमिटिव है। दैट मीन्स ये पुराना ज़माना में जैसे खेती किया जाता था उसी तरह से यहाँ पर खेती किया जाता है। दैट मीन्स प्रिमिटिव मेथड होता है इसका, कल्टीवेशन का जो तरीका जो होता है प्रिमिटिव रहता है, पौराणिक रहता है। और प्रिमिटिव मेथड कैसे रहता है, ये कहने का मतलब यही है कि इसमें जो टूल्स जो यूज़ करते हैं वो प्रिमिटिव टूल्स रहता है, जैसे कि होए, दाव, डिगिंग स्टिक, सीकल एसेट्रा। ये आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव है। और मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव इसीलिए है क्योंकि प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि होए, दाव, डिगिंग स्टिक का। और ये टोटली डिपेंड करता है ये कल्टीवेशन
ये फार्मिंग टोटली डिपेंड करता है नेचुरल फर्टिलिटी पर। दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया, डीएपी और बहुत सारा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है अभी मार्केट में, तो उसका यूज़ ये नहीं करते हैं। टोटली सोइल में जो मिनरल्स है, सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, उसी का यूज़ करते हैं। एडिशनल यूरिया, डीएपी दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ नहीं होता है। और इसी तरह से फोर्थ नंबर डिपेंड्स ऑन नेचुरल रेनफॉल। दैट मीन्स यहाँ पर आपका इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं रहता है। नेचुरल रेनफॉल दैट मीन्स यहाँ पर मानसून पर डिपेंड करता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम प्रिमिटिव इसलिए हुआ क्योंकि मेथड ऑफ कल्टीवेशन ही प्रिमिटिव है। और ये सब्सिस्टेंस का मतलब अगर आपको जानना है सब्सिस्टेंस वर्ड भी क्यों लगा है, सब्सिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है जस्ट टू अर्न लिविंग। दैट मीन्स जीविका आर्जन करने मात्र, इसका हिंदी होता है जस्ट टू अर्न लिविंग, अर्थात जीविका आर्जन करने मात्र। कहने का मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम होता है, अर्थात प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना कि प्रोड्यूसर का जीविका चल जाए। दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर को साल भर खाने के लिए जो अनाज का जो रिक्वायरमेंट जो होगा उतना प्रोडक्शन ये लोग कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है ताकि ये लोग मार्केट में बिक्री कर पाए, तो इसीलिए इसका नाम सब्सिस्टेंस रहा। दैट मीन्स प्रोडक्शन लो होता है और जितना प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का कंजम्पशन नीड का ही फुलफिल कर पाता है। दैट मीन्स खाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है अनाज का उतना ही उत्पादन हो पाता है, ज़्यादा नहीं। ओके, अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो 2 एग्जाम्पल्स है। नंबर 1 अर्थात ए नोमैडिक हॉर्डिंग है और बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हॉर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये दोनों ही प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल्स हैं। सो फर्स्ट नोमैडिक हॉर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हॉर्डिंग, नोमैडिक का मतलब होता है जनरली घुमक्कड़ लोग जिनका एक परमानेंट प्लेस नहीं होगा रहने के लिए, वो मूव करते रहते होंगे प्लेस टू प्लेस। हॉर्ड मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। और नोमैडिक हॉर्डिंग का मतलब व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते, और मूव क्यों करते हैं? फूड का सर्च करने के लिए। दैट मीन्स हम लोग जो खाते इसको फूड कहते हैं, एनिमल्स जो खाते जिसको चारा कहते उसको फूडर कहते। तो फूडर का सर्च में, घास का खोज में, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स मूव करते रहते एक जगह से दूसरे जगह। और जनरली ये होता है सेमी एरिड एरियाज़ में। इंडिया में देखेंगे तो राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर एरिया में जनरली देखोगे तो ठंडी का टाइम में वहाँ पर आपका स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर जो घास वगैरह जो होगा टोटली बर्फ़ से कवर हो जाते हैं। तो नोमैडिक पीपल जिनका पास आपका गोट होंगे, सीप होंगे, बुफैलो होंगे, तो अपना एनिमल्स को खिलाने के लिए कोई घास वहाँ पर नहीं रहता है, दैट मीन्स फूडर नहीं रहते हैं। तो उस समय वो लोग जनरली जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आपका पंजाब होगा, इसी तरह से हरियाणा, राजस्थान का एरिया, मध्य प्रदेश एरिया, महाराष्ट्र एरिया, उस तरफ आते हैं। और जैसे फिर समर का टाइम होते फिर वहाँ का जो स्नो वगैरह जो होता है मेल्ट करने स्टार्ट होते, फिर घास सूखने लगते, फिर ये लोग ऊपर की तरफ चले जाते जम्मू कश्मीर एरिया में। दैट मीन्स नोमैडिक हॉर्डिंग में जनरली ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। और मूव करने का मेन रीज़न है इन सर्च ऑफ फूड, चारा का खोज में, ये नोमैडिक हॉर्डिंग है। तो प्रेजेंट का अगर बात करेंगे, प्रेजेंट में भी आपका लार्ज संख्या में एनिमल का रेयरिंग करते हैं लोग, किंतु इसमें जनरली होता है कि प्रोसेस फूड वगैरह आता है। बहुत बड़े बड़े आपका एनिमल फार्म वगैरह लोग चलाते हैं अभी भी, उसमें काऊ होगा, बुफेलो का होगा, गोट का होगा, सीप का होगा। किंतु यहाँ पर आपका टोटली प्रोसेस फूड आता है, पैकेट में फूड आता है, तो इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। किंतु नोमैडिक हॉर्डिंग में तो लोग मूव कर रहे हैं, ये लोग का तो कोई परमानेंट प्लेस है ही नहीं। तो ये जो नोमैडिक हॉर्डिंग जो है
तो जनरली होता ही था पास्ट में, अभी भी होता है कुछ एरिया में, जैसे कि बोले राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, तो किंतु ये पास्ट में तो ज़्यादा होता ही था। दैट मीन्स ये नोमैडिक हर्डिंग एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रिमिटिव टाइप का ही एक मेथड है, तो इसीलिए ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल में आता है नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिफरेंट नेम से, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश का मतलब कटना, बर्न का मतलब जलाना होता है। इसी तरह से इसको झूमिंग भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम मेघालय एरिया में इसको झूमिंग भी कहते हैं। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, लादांग कहते हैं इंडोनेशिया में। दैट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स में अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है और इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जो भी हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, फॉरेस्ट कवर इज क्लियर, दैट मीन्स जो जंगल होगा उसको क्लियर अर्थात इसको कटा जाता है, एंड बर्न और कटने के बाद उसको जलाया जाता है, एंड ऑन द रिमेनिंग एश और जलाने के बाद जो राख वहाँ पर रह जाता है उसी पर ये लोग खेती करते हैं। और खेती जनरली 2 to 3 ईयर्स उस ज़मीन पर खेती करते हैं, और 2 to 3 ईयर्स खेती वहाँ पर करने के बाद फिर वो लोग शिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स उस ज़मीन को वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट होते हैं। दैट मीन्स फॉरेस्ट कवर को क्लियर करते हैं, दैट मीन्स कटते हैं, उसके बाद जलाते हैं, उसके बाद जो राख बच जाता है उसी ज़मीन पर ये लोग खेती करते हैं। और यहाँ पर जो राख जो है जनरली एक मैन्योर की तरह भी काम करता है। दूसरा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दैट मीन्स कीड़ा वगैरह मारने का काम में भी आता है ये राख। और यहाँ पर आपका 2 to 3 ईयर्स ही एक जगह पर खेती होने का कारण यही है क्योंकि ये लोग कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे, तो टोटली डिपेंडेंट है सोयल का नेचुरल फर्टिलिटी पर। तो 2 या 3 साल कंटिन्यूस खेती करने के बाद जो सोयल का जो फर्टिलिटी जो है, जो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट ने कंज्यूम कर लिए। अब सोयल में न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए सोयल का न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली रिचार्ज होने के लिए देना होगा। इसलिए लोग उस ज़मीन को 2 या 3 साल खेती करने के बाद छोड़ते हैं, दैट इज शिफ्ट करते हैं दूसरे जगह में, इसीलिए इसका नाम भी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये इंडिया का बहुत कम ही जगह पर होता है और वर्ल्ड में भी देखेंगे अभी तो सेटल्ड कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग नहीं। दैट मीन्स परमानेंट जगह पर लोग खेती करते क्योंकि उतना ज़मीन है ही नहीं कि शिफ्टिंग करते रहे। फिर भी कुछ एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो ही रहा है इंडिया का, जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये मॉडर्न का कंसेप्ट है ही नहीं, ये उस समय ज़्यादातर होता था जब पॉपुलेशन कम था, प्रिमिटिव टाइम था, लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा था, तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही आपका एग्जाम्पल है। ओके, दैट मीन्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़े। और नंबर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फर्स्ट पॉइंट ही वही है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता होगा। इस तरह का एरिया में जो खेती किया जाता है जनरली इसी को कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होगा इसमें HYV सीड का भी यूज़ होते हैं। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी, YIELDING, हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला वेराइटी का सीड। दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, उसका जीन में मॉडिफाई करके वो सीड में इस तरह का क्वालिटी डाला गया है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सके। इस तरह का सीड होता है HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले सीड। और मॉडर्न टूल्स का भी यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता है, और इरिगेशन फैसिलिटी भी वहाँ पर अच्छे ढंग से प्रोवाइड किया हुआ रहता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब यहाँ पर इसका नाम इंटेंसिव क्यों रहा,
तो इसके लिए रीज़न यही है कि देयर इज़ एक्सेसिव प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन ऑन लैंड, सो इट इज़ इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर रहना ज़मीन पर। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जनरली ये प्रैक्टिस किया जाता है आपका हाईली पॉपुलेटेड एरिया में। सो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में जो लैंड होल्डिंग होता है वो थोड़ा आपका बढ़ जाता है। दैट मीन्स लोगों के पास स्मॉल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो स्मॉल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, तो स्मॉल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन छोटा ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोग HYB सीड का भी यूज़ कर रहा है, मॉडर्न टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी भी है। ये सारा चीज़ प्रोवाइड करने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ता ही है। प्रोडक्शन आपका जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का कंपैरिजन में ये उतना ही एरिया से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है, किंतु यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसीलिए जितना भी प्रोडक्शन यहाँ पर करे ये जेनरली उन लोगों का, प्रोड्यूसर्स का जो कंजम्पशन नीड जो होता है उसको ही फुलफिल करने में ही ये आपका सीमित रह जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, सेल करने के लिए नहीं हो पाता है। जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही हो पाता है कि जितना कि इन लोगों का कंजम्पशन नीड को फुलफिल हो पाए। इसीलिए ये आपका सब्सिस्टेंस भी रह गया। दैट मीन्स इसको इंटेंसिव कहने का मतलब इतना हुआ कि ज़मीन पर एक्सेसिव प्रेशर रहा। क्यों ज़मीन पर एक्सेसिव प्रेशर रहा? इसका रीज़न यहाँ है कि आपका ज़मीन यहाँ पर छोटा है, स्मॉल प्लॉट है, तो स्मॉल प्लॉट से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ज़मीन पर प्रेशर तो रहेगा ही। दैट मीन्स राउंड द ईयर वहाँ पर कल्टीवेशन होगा, डिफरेंट टाइप का आपका HYB सीड, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सारा चीज़ मेथड वगैरह वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ज़मीन पर प्रोडक्शन का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये इंटेंसिव हुआ। और सब्सिस्टेंस इसीलिए हुआ क्योंकि जितना भी हम लोग मॉडर्न टूल्स यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करें, HYB सीड यूज़ करें, पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए जितना भी प्रोडक्शन कराओ उससे सिर्फ कंजम्पशन का नीड ही फुलफिल हो पाएगा, इसीलिए ये सब्सिस्टेंस हुआ। दैट मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ। इसके बाद थर्ड है आपका थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही ये हम लोगों को इंडिकेट करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस ही है कमर्शियल। दैट मीन्स इसमें प्रोडक्शन का मेन एम है टू सेल इन द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट में सेल करना। जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका मेन एम है मार्केट में सेल करना। अगर आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का बात करेंगे, दोनों का साथ सब्सिस्टेंस जुड़ा हुआ था। दैट मीन्स प्रोडक्शन का एम वहाँ पर था जस्ट टू मीट कंजम्पशन नीड, जो खाने के लिए लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल करना। और कमर्शियल फार्मिंग में इसका एम आपका कंजम्पशन नीड को फुलफिल करना नहीं, इसका है कमर्शियल पर्पस है, इसका एम है टू सेल इन द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट में सेल करना प्रोडक्शन का। तो मार्केट में सेल करना होगा तो प्रोडक्शन इज़ प्रैक्टिस इन लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया में प्रोडक्शन होता है, मॉडर्न टूल्स का यूज़ होगा ही, HYB सीड का यूज़ होगा ही, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा ही, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ होगा ही। और इसी तरह से लार्ज एरिया में प्रोडक्शन करते हैं। और ज़्यादातर इस पर जो काम होता है कमर्शियल फार्मिंग में मशीन का द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कमर्शियल फार्मिंग हुआ। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर एक बार थोरो जस्ट रिवीजन। टाइप्स ऑफ फार्मिंग या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का भी टाइप है, वो उसका बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाद में। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, टोटल मिला करके 6 टाइप का फार्मिंग है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, तीनों में हम लोग थोड़ा सा थोरो रिवीजन देखते। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों का साथ सब्सिस्टेंस वर्ड जुड़ा हुआ है।
सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जस्ट टू अर्न लिविंग, दैट मीन्स जीविका चलाने मात्रा। दैट मीन्स चाहे प्रिमिटिव का सब्सिस्टेंस हो चाहे इंटेंसिव का सब्सिस्टेंस हो, प्रोडक्शन वहाँ लो होगा। प्रोडक्शन लो होगा अर्थात प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना कि प्रोड्यूसर के लिए कंजम्पशन का नीड को फुलफिल हुआ। दैट मीन्स प्रोड्यूसर के लिए जो जितना अनाज का ज़रूरत है खाने के लिए उतना प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, उससे ज़्यादा नहीं। सरप्लस प्रोडक्शन वहाँ पर जनरली नहीं होता है। और कमर्शियल फार्मिंग जो होता है इसका मेन पर्पस ये टू सेल इन द मार्केट, तो प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। दैट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कमर्शियल फार्मिंग में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ताकि मार्केट में सेल कर सके। अब यहाँ पर ऐसा आप लोग को लगता होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में ये बोल दिए कि प्रोडक्शन लो हो रहा है और कमर्शियल फार्मिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, तो डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग दोनों कॉमन है और डिफरेंस है तो एक का साथ प्रिमिटिव जुड़ा है, एक का साथ इंटेंसिव जुड़ा हुआ है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसीलिए प्रिमिटिव है क्योंकि मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव है। सब्सिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि प्रोडक्शन लो है। प्रिमिटिव मेथड से खेती करेंगे तो प्रोडक्शन तो लो होगा ही। दैट मीन्स प्रोडक्शन उतना ही है जितना कि कंजम्पशन का नीड फुलफिल हुआ, इसीलिए सब्सिस्टेंस भी हुआ। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो लैंड पर प्रोडक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए इंटेंसिव हुआ। और सब्सिस्टेंस इतना इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो है छोटा ज़मीन से जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की करे मॉडर्न टूल्स वगैरह जो भी यूज़ करके, तो छोटा ज़मीन से जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण लोगों का कंजम्पशन नीड को ही फुलफिल कर पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसीलिए सब्सिस्टेंस हुआ। और कमर्शियल फार्मिंग ये होता ही है लार्ज एरिया में, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसका पर्पस ही है टू सेल इन द मार्केट, इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग का टाइप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के बारे में